जी नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे प्रेमचंद की कहानी सदगति के अगले भाग की। तो अगर आपने हमारे पिछले भाग को नहीं देखा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको टेलीग्राम के साथ साथ इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए उस कहानी के अगले भाग को हम समझते हैं। इस कहानी में पंडित और दुखी चमार के बीच वार्तालाप संवाद चल रहा है। तो दुखी जब पंडित के घर पहुंचता है, पंडित घासीराम के घर पर पहुंचता है, तो पंडित उसे बहुत सारे काम दे देता है। उसके बाद आगे देखते हैं। पंडित बोल रहा है, अरे वही ससुरा दुखी है चमार है, कहाँ है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताई ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पर पत्रों के फेर फेर में धर्म करम किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलूस दूंगी। आग मांगने चले आए। दुखी चमार जब लकड़ी चीरने गया था तब उसे कुछ पीने के लिए, उसे क्या भांग पीने के लिए आग की ज़रूरत पड़ी थी। तो उसने सोचा कि थोड़ा आग मांग लूँ। लेकिन पंडिताइन से आग मांगने गया तो पंडिताइन उस पर चिढ़ गई, क्योंकि वो छोटे जाति का था, इसलिए वो उसे आग नहीं देना चाहती थी और उस पर गुस्सा होने लगी। पंडित ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया या लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों। पंडिताइन ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन बोल रही है, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए। बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं इस गांव में, बूढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। तो दोस्तों, इस कहानी में आप देख रहे हैं कि पंडित और पंडिताइन के बीच कुछ वार्तालाप के बाद जब पंडिताइन गुस्सा होती है तो वो दुखी चमार के बारे में तरह तरह की बातें कर रही है। तो दुखी चमार इन सब बातों को सुन रहा है और मन ही मन सोच रहा है, हाँ ये सब बातें तो सच ही है। इसलिए अब देखते हैं आगे। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वो मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। जब पंडिताइन ने उसके 5 हाथ दूर से ही उसके ऊपर आग का चिंगारी फेंकी तो सोचने लगा कि ये तो मैंने पाप किया है, उसी का फल मिला है मुझे, जबकि वो चिंगारी उसके सर पर जा गिरी थी। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं, ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले। अब समझते हैं थोड़ा आगे। घर भर का सत्यानाश हो जाए, पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज़ें आने लगी। दुखी चमार लकड़ी चीरने के लिए आतुर था, इसलिए उसने लकड़ी चीरने के लिए आग को जलाकर पीने के बाद वो बाद में फिर लकड़ी को चीरने लगा और उसमें से खट खट करने की आवाज़ आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। जब उस पर आग पड़ी तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई दुखी चमार पर। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चरमवा
को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। अब पंडिताइन बोल रही है दुखी चमार को खाना देने को। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा रोटियां हैं? पंडिताइन बोल रही है 2-4 बच जाएंगी। पंडित 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम ढेर शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन फिर से बोल रही है। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चौकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ठा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार की लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दुखी ने चिलम पर आग चढ़ाकर चिलम को पीने के बाद चिलम पीकर फिर से कुल्हाड़ी संभाली और दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। आधा घंटा कुल्हाड़ी चलाने के बाद फिर से उसका शरीर थक गया और वो वहीं पे बैठ गया। इतने में वहीं गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ ना फाटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड बोल रहा है, कुछ खाने को मिला कि काम ही करना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी बोल रहा है, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। यहाँ पे वो दुखी और उस गोंड के बीच, जिसने उन्हें चिलम दिया था, उसी के बीच ये चल रही है और उसी के बीच यहाँ पे संवाद चल रही है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। इस कहानी का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।